कहते हैं कि नाकामी दर हकीकत कामयाबी की तरफ पहला कदम होती है। जो लोग कामयाबी की इस सीढ़ी यानी नाकामी की अहमियत को समझ लेते हैं, कामयाबी इन्हीं का मुकद्दर बनती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मनोज बाजपेयी अपने इब्तदाई दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि दिल्ली आने के लिए टिकट के 50 रुपये उधार मांगने पर दोस्त ने कहा कि तुम भीख मंगे हो, उधार कैसे चुकाओगे। यही बात तीर की तरह उनके दिल पर लगी, जो बाद में उनकी कामयाबी के हसूल का जुनून बनी। मनोज बाजपेयी का शुमार बॉलीवुड के उन सबसे मशहूर और पसंद किए जाने वाले अदाकारों में होता है जिन्होंने बगैर किसी गॉडफादर के अपना एक नाम बनाया। सिनेमा में इनका किरदार एज अ सपोर्टिंग रोल बेमिसाल है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम अदाकार हैं जो इनकी तरह ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। ये लड़का इतना वर्सटाइल है कि हर अदाकार इसके साथ काम करना चाहता है। बाजपेयी हर बार अपनी अदाकारी की महारत से अपने फैंस को खुश कर देते हैं और इन्हें हैरत में डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्क्रीन के इस शानदार अदाकार मनोज बाजपेयी की जिंदगी की कहानी को बयान करेंगे। मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल 1969 को भारत के शहर बिहार में पैदा हुए। मनोज की पैदाइश बिहार के एक छोटे और दूर दराज गाँव में हुई थी। एक आम मुतवस्त घराने की तरह इनके वालिद की भी ये ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन इस आदमी ने तो अपने लिए कुछ और चीज़ें ही प्लान की हुई थीं। बहुत छोटी उम्र से ही इन्हें अदाकारी में गहरी दिलचस्पी थी। सिनेमा और फन से इनकी मोहब्बत दिल के अंदर थी। मनोज 17 साल की बहुत छोटी उम्र में दिल्ली चले गए, जहां इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन 4 बार इसे मुस्तरद कर दिया गया। इस रिजेक्शन ने इसके ऊपर ऐसा असर किया कि ये खुदकुशी करने पर तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसने कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया और वहीं से अपना आगाज फीचर फिल्म ध्रुव काल से किया, जिसमें इनका किरदार सिर्फ 1 मिनट का था। इनको पहला ब्रेक थ्रू राम गोपाल वर्मा की सत्या की फिल्म से मिला, जिसने ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी दाद हासिल की। मनोज एक मुतवस्त घराने में पैदा हुए थे, जहां इनके वालिद एक किसान थे और इनकी मां घरेलू खातून थी। इनके 5 बहन भाई हैं, 4 भाई और 1 बहन। इनकी बहन पूनम दुबे अब इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनर है। इनके वालिद को माली वसाइल थे। मनोज को गांव के ही एक छोटे से स्कूल में जाना पड़ा, जो कि झोंपड़ी नुमा था। बाद में इसने बिटिया के महारानी जानकी कॉलेज से 12वीं मुकम्मल की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चले गए। बाजपेयी ने अपनी जहदोजहद के दिनों में एक लड़की से शादी की, लेकिन तलाक हो गई। बाद में उन्होंने बॉलीवुड अदाकारा शोबाना रजा नेहा के नाम से मशहूर 2006 में उससे शादी की, जिससे इनकी एक बेटी है। बाजपेयी की कामयाबी राम गोपाल वर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म सत्या से थी, जो कि 1998 में बनी। ये फिल्म क्राइम थ्रिलर थी और इसने गैंगस्टर भिक्कू मात्रे का किरदार अदा किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इसे क्रिटिक्स की जानिब से बहुत पजीराई मिली। इस किरदार ने मनोज को बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का पहला कौमी अवार्ड हासिल करने में भी मदद की। जदोजहद, अपनी कामयाबी और कुछ अच्छे कामों के बाद भी मनोज के लिए इंडस्ट्री में जिंदा रहना अब भी चैलेंज था। इन्हें कुछ बुरे और जदोजहद के दिनों से गुजरना पड़ा, जब वो बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई। लेकिन अपनी जदोजहद के दिनों में भी वो फिर भी फिल्म जैसे पिंजर, LOC, कारगिल वगैरह में कुछ शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। उन्होंने 2004 में वीर ज़ारा में भी काम किया, जो आलमी सतह पर $13 मिलियन कमाने वाली ब्लॉकबस्टर थी। बुरे दिन आखिर खत्म हो गए और अब मनोज को आखिरकार कुछ बेहतरीन किरदार मिल गए। राजनीति, आरकशां, गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह जैसी फिल्मों में इनकी अदाकारी तिजारती तौर पर कामयाब रही। मनोज को इस फिल्म में इनके किरदारों के लिए काफी सराहा गया और इन पार्ट्स के लिए इन्हें मुख्तलिफ अवार्ड्स भी मिले। बड़ी स्क्रीन पर अपनी कामयाबी के बाद मनोज ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी हाथ यानी किस्मत आजमाने की कोशिश की। Amazon प्राइम पर इनकी सीरीज द फैमिली मैन को
ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिले हैं। वाजपेयी ने ड्रामा सीरीज में क्रिटिक्स के इंतखाब के बेहतरीन अदाकार के किरदार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। मनोज वाजपेयी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद अपनी आखिरी सांस तक नहीं जान पाते, लेकिन ये लड़का ज़मीन के इन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जो 100% जानता था कि वो क्या करना चाहता है। जिंदगी की गिरफ्त ये नहीं जानना है कि आप जिंदगी में बिल्कुल क्या करना चाहते हैं, बल्कि अहम बात तो ये है कि अपने आप को दरियाफ्त करते रहें और सीखने के अमल को कभी ना रोकें। इस आदमी ने बिल्कुल ऐसा किया और अब इसकी कहानी हम सब के लिए एक इंस्पायरेशन बन गई है।